अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है सुबह से। और जुमा का दिन है, बच्चे घर पे हैं क्योंकि जो व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि जुमा के दिन मेरे बच्चों की छुट्टी होती है, नर्सरी के जी बच्चों की। तो बस सुबह में उठी थी मैं 9 बजे बच्चों के साथ और उनको फ्रेश करा दिया, कंघा करा दिया, स्वेटर वगैरह पहना दिया दोनों को क्योंकि बहुत ठंड है। और मम्मी तो सुबह से उठी हुई हैं और घर का कोई अभी काम नहीं हुआ है, सिर्फ मैं फ्रेश हुई हूँ और बच्चों को मैंने फ्रेश कराया है, तो 1 घंटा उसमें चला जाता है। यहाँ पे भाई सुबह में सब्जियाँ लाए थे तो उसमें से गाजर वगैरह भी लाए थे, तो गाजर का मम्मी ने थोड़ा-सा गाजर का हलवा बना दिया है, चाय भी बना दी है अम्मी ने और दूसरी साइड मूली की सब्ज़ी बना दी है अम्मी ने। और बस अब हम चाय वगैरह पिएँगे और मैंने तो अभी पानी पिया है तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, बच्चों को चाय और ब्रेड मैंने दे दिया और मम्मी यहाँ पे हलवा बच्चों को भी खिला रही हैं और ख़ुद भी खाएँगी। मम्मी ना जब वो किचन में कुछ काम करती हैं तो इतना मतलब भूकंप जैसा किचन में आ जाता है। सारी जो चीज़ जहाँ से उठाती हैं वहाँ पे रखती तो हैं पर आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ पे जो पानी गिराया था शायद उन्होंने, तो पानी वगैरह पोंछा था और बॉटल जो पानी की भरी थी शायद 1-2 तो वो ऐसे रखी हुई थी। कचरे की डोल तो मैंने रात में ही कचरा फेंक देती हूँ, बट गंदी थी, थोड़ा कचरा मम्मी ने डाला था तो वो सब मैंने जो है फेंक के साफ़ किया। तो किचन को साफ़ करके बच्चों को चाय पिला के ऊपर आ जाती हूँ क्योंकि धूप इतनी अच्छी थी। अब ठंड में तो धूप जैसे आएगी ना तो मन होगा कि कितनी जल्दी धूप में चले जाए, काम हो या ना हो। तो काम ख़त्म करके मैं आई थी, थोड़ा वॉइस ओवर करना था तो वो किया और उसके बाद जो है थोड़ा जो समेटना था रूम ऊपर का वो किया। कपड़े वगैरह जो फैले थे वो सब उठा के रख दिए और मेरी सूटकेस मुझे साफ़ करनी थी। कुछ बच्चों के कपड़े जो मैंने कल परसों के तय करके रखे थे गर्म सूट, वो सारे उसमें एडजस्ट करने थे, वो किया। और उसके बाद जो कुछ सिलने वाले 1-2 कपड़े उसमें रखे थे तो मैं ले आई हूँ उसको। और उसके बाद जो है कबाड़ मैंने खोला कि मैं रख देती हूँ कपड़े, तो देखा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो ये मैंने फिर तो ऊपर कपड़ा जो फैला था वो बाकी सब तो तय थे तो वो सब ठीक करा। उसके बाद किचन में आई क्योंकि भाई आए थे, सिलेंडर एक खाली था तो वो लेके गए हैं। और उसके बाद हमने खाना में तो बताया ही कि अम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी, तो रात की भी सब्ज़ी बची हुई थी वो सालन वाली। सब्ज़ी नहीं थी, कीमा मटर जो बना था वो था। तो बस रोटी चावल मैंने बना लिया था। उसके बाद हम सब ने खाना खाया, नमाज़ पढ़ी और ऐसे ही करके हमारा जो जुमा के दिन था वो गया। और किताब वगैरह पढ़ के, नमाज़ पढ़ के और बच्चों के साथ। और अभी मम्मी गई हैं इज्तिमा में, मैं भी जाती हूँ, पता ही होगा आपको, पर मैं नहीं गई अभी 2-3 बार से मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि कभी सिलाई करना होता है तो कभी घर में कोई होता नहीं, बच्चों को देखना होता है और इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। और जब टाइम होता है अच्छा खासा और मैं सुबह से जिस दिन सोच लेती हूँ ना कि मुझे जाना है तो उस दिन थोड़ा-सा का टाइम मैं निकाल लेती हूँ, तो चली जाती हूँ। बट अब की बार ऐसा हो रहा है 2-3 बार से कि मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो याद मतलब ज़हन में ऐसा होता है ना कि चली जाती तो अच्छा होता, ये सुना रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे और वहाँ जाके उसी ऐसे मजलिस की महफ़िल में बैठना बहुत ही अच्छी बात होती है। जो चीज़ें वो पढ़ाते हैं वो सुनो और बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी फीलिंग लेके आते हैं घर पे कि जो हो गया वो हो गया, बच्चे फीलिंग लेकर चलते हैं घर। तो घर में मम्मी आई ना तो पड़ोसी एक है हमारे, वो गई थी उम्रा पे उनके 2 बच्चों के साथ। तो वो भेजी थी मम्मी, उन्हीं के पास चली गई थी मिलने उनसे। तो वहाँ से आया था खजूर, ज़मज़म का पानी और चॉकलेट वगैरह, चिंगम। तो मैंने जो है बच्चों को खिलाया चिंगम और खजूर भी ये लोग ने खाया, मैंने भी खाया। तो इतनी खुशी होती है ना वहाँ की चीज़ों को देख के कि अल्लाह ताला सबको जो है सबको ही नसीब और सबकी किस्मत में ऐसा हो कि वो उम्रा पे, हज पे जा सके इंशाअल्लाह और सब लोग जा सके, हम भी जा सके और सबको ये मौका ऊपर वाला दे, चाहे जितना गरीब इंसान हो पर अल्लाह ताला सबके नसीब में ये मौका दे। बहुत खुशनसीब होते हैं जो जिन्हें जो है वहाँ की ज़ियारत होती है, वहाँ का मतलब अपनी आँखों से चीज़ें देखना और फिर बहुत अच्छा लगता है। तो बस अस्मा भी खुश हो गई खा के और मैंने भी खाया, मुझे भी पसंद था। 2-3 वैरायटी के दिखाया मैंने आपको ना, 2-3 कलर्स के थे। जो एकदम ब्लैक था उसका टेस्ट भी अच्छा था, जो थोड़ा-सा ब्राउन में था वो भी अच्छा था, जो ज़्यादा जो पिंक जैसा मार रहा था वो भी अच्छा था। तो बच्चों को चिंगम दिया और मैंने खजूर खाया, फिर सारी चीज़ों को रखा, चॉकलेट वगैरह तो रख दी थी कि बस एक चिंगम खा लिया बस बहुत है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ वो मुझे ज़बान निकाल के दिखा रहा था ना, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही मारा, मुझे क्या पता था कि चिंगम गिर जाएगा, तो उसका चिंगम गिर गया। तो ये आई थी मम्मा मेरे साथ भी ऐसे ही कीजिए।
तो एक बार मैंने मारा, इसका नहीं गिरा, मैंने बोला ज़बान और बाहर करो। तो यहाँ पे ये दोनों को लगा कि हाँ ये मस्ती हो गई, तो एक दूसरे को ये लोग तमाचा मारने लगे और खेलने लगे। तो ये सब देखा, मम्मी सुन रही थी। मम्मी, मैंने तो असर की नमाज़ पढ़ ली थी, मम्मी ने नहीं पढ़ी थी मगरिब की। तो वो मम्मी आई, पढ़ी, उसके बाद जब आवाज़ सुनी तो हम लोगों के पास आई, फिर उन्होंने भी सारी चीज़ें चखी और उसके बाद कुछ देर फिर हो जाता है चाय पीने का टाइम। और मैंने यहाँ पे रेडी किया चाय के साथ खाने के लिए चूरा, जिसमें मैंने डाला था मूली, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, धनिया और नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई भी डाली थी और नींबू खूब सारा डाला था और इसे मिक्स किया। फिर हमने इसे खाया, चाय पिया। बच्चों के लिए जो सादा बनाया था उसमें थोड़ी सी प्याज डाली थी सिर्फ, बस चाय के साथ हमने सब खाया। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद आ गई यहाँ पे मैं खाना बनाने, जो है मटर और आलू की सब्ज़ी, जिसमें मैंने पहले बघारा था अजवाइन और ज़ीरा और मेथी से। उसके बाद जब ये तीनों चीज़ को लाल करा, फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन डाल दिया। फिर उसके बाद जो बेसिक मसाले घर के होते हैं किचन वाले, वो सब मैंने डाल दिए, जो हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, ये सब। और उसके बाद टमाटर, 2 प्याज को मैंने पीस के रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया। खूब अच्छे से मसाला भूंजा। उसके बाद मटर और आलू डाल देते हैं यहाँ पे और ऐसे सिर्फ ढक देंगे मैं कुछ देर, ताकि ये पके, ढक दूँगी। और दूसरी साइड मैंने ये बच्चों के लिए बना लिया है सुबह के लिए, कि सुबह मैं बच्चों को पूड़ी के साथ दे दूँगी। तो पूड़ी का भी आटा मैंने मिक्स करके रखा है, वो भी बता देती हूँ अभी। पहले तो मैं बता दूँ कि ये मैंने इसमें भी वही चीज़ें डाली थी, सिर्फ मैंने इसमें वो नहीं डाला, मेथी नहीं डाला, बल्कि ज़ीरा और अजवाइन डाल दिया था। और उसके बाद प्याज को डाल दिया, वो लाल हो गई तो मैंने सब्ज़ी मिक्स किया और सब्ज़ी खूब अच्छे से तेल में तल गई थी, आधी समझ लीजिए गल चुकी थी। फिर उसमें मैंने जो मेरे पास रखा था मैगी मसाला, वो डाल दिया। हल्दी नमक कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ नमक डाल दिया था, हल्दी मिर्ची कुछ नहीं, धनिया पाउडर वगैरह कुछ नहीं। एकदम सिंपल सब्ज़ी बनाई थी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर मैंने सालन उसमें लगा दिया है और वो सब्ज़ी तो दूसरी साइड चढ़ा दी, क्योंकि उसमें चावल और रोटी से खाना है, पापा को सालन चाहिए होता है। तो वो सब्ज़ी रेडी हो गई। इसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाल दिया था, छोटू सा गिलास था, वो बताया आपको मैंने। तो ये सब्ज़ी भी बन गई है। जो इसकी जो पूड़ी के लिए आटा जो मैंने मिक्स करके रखा है ना, वो है आटा, मैदा और थोड़ा सा आटा और सूजी, ये तीनों चीज़ों को मैंने नमक डाल के गूँध के रख दिया है। तो सुबह में मैं उसका बनाऊँगी पूड़ी। और उसी कुकर में मैंने चढ़ा दिया है चावल, धोया वोया नहीं है। तो कुकर में मैंने चढ़ा दिया चावल। चावल कुकर में इसलिए चढ़ाने लगी हूँ अब, क्योंकि ठंड आ गई है ना, तो थोड़ा सा गर्म रहे जब तक ना खाना हो। तो अभी तक गर्मी में मैं पतीली में पकाती थी और पतीली में मुझे ज़्यादा अंदाज़ा मिलता है। ऐसे तो मुझे कुकर में ज़्यादा करके कभी कभी ठीक रहता है, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी हो जाता है। तो बस मैंने चावल चढ़ा दिया है और अभी रोटी पकाऊंगी थोड़ा देर रुक के। यहाँ मसूद मुझे परेशान करने आ गया था, मम्मी से और असमा से उसका झगड़ा हो गया है। किचन पे सोने की ज़िद कर रहा है, कमरे को छोड़ के। और देखिए क्या कह रहा है, चिकन में सोना है मुझे। क्यों यहाँ पे क्यों सोना है? मुझे यहाँ कितने दिन से चिकन में नहीं सोया हूँ। कितने दिन से नहीं सोए हो? कितने दिन से नहीं सोया हूँ। पहले सोते थे क्या यहाँ पे? हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे सोओगे? हाँ। क्यों, रूम में जगह नहीं है? ना, कस के बोलो। रूम में नहीं जगह है। क्यों नहीं है जगह? सब लोग लेटे हैं। कौन सब लोग लेटा है? अप्पी और नानी। अप्पी और नानी? तुम्हारे लिए जगह नहीं है? ना, कहाँ सोओगे तुम? मैं यहीं सोऊंगा। यहाँ कहाँ? यहीं। क्या नाम है यहाँ का? किचन। हाँ, किचन। किचन। क्या? किचन। किचन। अच्छा, पहले क्या बोले थे? किचन। चिकन? पहले चिकन। किचन बोला था। किचन। किचन। अच्छा ठीक है, सो। गंदी जमीन है, चलो चले आए यहाँ किचन में सोने। देखा आप लोगों ने ये कैसे कर रहा है, मतलब बच्चे हैं, यही पहचान है उनकी, मतलब कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ज़िद हो जाती है। अब इनको किचन में सोना है, बताइए। अभी भी देखिएगा ये फ़ोन वोन छीनेगा मेरे से। क्यों रो रहे हो बताओ? क्या किचन में सोना है? किचन में क्यों सोना है? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सोना।
किचन चलो, अच्छा चलो चलो किचन में सो चलो। पर कम्बल नहीं, ये दरी ले चलो, दरी कम्बल नहीं, कम्बल गंदा हो जाएगा। हाँ कम्बल मैं देती हूँ ना, पहले दरी ले चलो बिछा लो फिर। कह रहा था कि मेरा कम्बल तो दे दो, तो यहाँ पे आ गया दरी को बिछाने। बस यही सोना है, कितनी बजेगी इसमें तो फिर सुनोगे, बंद कर दोगे? अच्छा ठीक है। और चूहा आया तो यहाँ से चूहा आएगा तो छोड़ दोगे? अच्छा ठीक है, सो जाओ फिर। ठीक है सो जाओ। चलते हैं, इनको सोने दो। लाइट ऑफ कर दे, चला दो। ठीक है चलो चलो उसमें सोने दो उसको। क्यों चले आ रहे हो? वहाँ नहीं सोना। वहाँ नहीं सोना? अभी तो तुम कह दो मुझे वहाँ सोना है, आप कह रहे हो नहीं सोना है। यहाँ सोना। हाँ तो फिर सो आके। तो रो रहे थे वहाँ सोना है, वहाँ सोना है। चलो सो जा। चलिए अब हो गई है मसूद की नौटंकी ख़त्म। बहुत ज़्यादा ड्रामा दिखाया और बहुत ज़्यादा परेशान भी करा उसने मुझे और मैंने भी। तो बस वीडियो करेंगे अब यहीं से एंड। तो हम तो अब खाना खाएंगे, उसके बाद सोएंगे। मसूद भी खाना खा के ही सोएंगे। तो वीडियो करेंगे एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक अस्सलाम वालेकुम।